तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 7 जो दिया हुआ है। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो मूल्यांकन करें। दो पार्ट में ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड पार्ट पूछा गया है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो चूँकि यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है ए बी सी, तो हमने ए बी सी को कहीं भी मान लेना है, उसमें हमारी मर्जी है। थीटा दिया हुआ है तो थीटा को हम यहाँ रख लेंगे। थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम लंब कहेंगे और इसको आधार कहेंगे। चूँकि बी को हमने 90 डिग्री माना है तो इसके ठीक सामने जो बनेगा वो कर्ण होगा। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। हमें दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसे पता करने के लिए हम जाते हैं लाल वाले काका जी के पास, और ये हमें बताते हैं कि कोट यहाँ पर लिखा हुआ होता है और कोट निकालने के लिए हमें उल्टा देखना है, यानी कि A/L ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा आधार बटे लंब। अब आधार की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो होगी 7 और लंब की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो होगी 8। तो लंब की जगह हम लंब रखेंगे और आधार की जगह हम आधार रख लेंगे, यानी कि 7। अब कर्ण निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग हमें दिया हुआ नहीं है तो इसको एज इट इज़ रखेंगे। आधार दिया हुआ है 7 तो 7 की घात 2 बन जाएगी। लंब दिया हुआ है 8 तो 8 की घात 2 बन जाएगी। 7 की घात 2 49 होता है, 8 की घात 2 64 होता है। इन दोनों नंबरों को जब हम जोड़ेंगे तो 113 निकल करके आएगा और ये होगा कर्ण का वर्ग, जबकि हमें निकालना कर्ण था तो रूट 113 बन जाएगा। तो कर्ण की जगह हम रख लेंगे रूट 113। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट पार्ट उसको करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है 1 माइन प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान हमसे पूछा गया है। तो हल करते हैं इस प्रश्न को। इसके लिए आपको एक सर्वसमीका याद रखनी होगी। वो सर्वसमीका ये है, जब भी दो एक सेम नंबरों को जोड़ दिया जाए और दो सेम नंबरों को ही घटा दिया जाए तो उन दोनों के वर्गों का अंतर निकल करके आता है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। छठी 7वीं 8वीं से हम ये सर्वसमीका पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दोनों नंबर सेम है, एक बार जोड़ा गया है एक बार घटा गया है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, दोनों नंबर सेम है तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब चेक करते हैं, दो फॉर्मूले हम यहाँ और याद रखेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कोस स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरह से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है इसका फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो जहाँ 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, उसकी जगह हम कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, और जहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखा हुआ है उसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फॉर्मूला। वैसे ये फॉर्मूला थर्ड एक्सरसाइज के अंदर आएंगे तो वहाँ ये फॉर्मूले आपको लिखवा दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ दोनों नंबरों का अलग अलग स्क्वायर है तो इन दोनों नंबरों को हम एक जगह लिख करके इन दोनों का स्क्वायर एक ही जगह लगा लेंगे। अब कोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। हमें कैसे पता चला? तो भाई हमें बताया है लाल वाले काका जी ने, आधार होता है यहाँ पर
जब आधार कोस होता है यहाँ पर, तो कोस का जो फॉर्मूला बनेगा आधार बटे कर्ण बनेगा। ऐसे ही साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण बनेगा। यहाँ बनेगा लंब और यहाँ बनेगा कर्ण, चूँकि इनका वर्ग है तो यहाँ पर भी हम क्या लगा लेंगे, वर्ग लगा लेंगे। अब आधार का जो मान दिया हुआ है वो है 7 और कर्ण का जो मान दिया हुआ है वो √113। ऐसे ही लंब का जो मान दिया हुआ है वो है 8 और कर्ण का जो मान दिया हुआ है वो 113, जो कि हमने अभी निकाला था। इनका स्क्वायर लग जाएगा। देखिए यहाँ पर भी अपोन में बटे में कोई चीज़ है और यहाँ पर भी बटे में कोई चीज़ है, इन दोनों से ये कट जाएगा, तो यहाँ बनेगा 7/8 का वर्ग। 7 का अगर हम अलग से वर्ग लगाएंगे, 8 का हम अलग से वर्ग लगाते हैं, तो 7 सत्ते बन जाता है 49 और 8 अट्ठे बन जाता है 64। यही आ जाएगा हमारा आंसर। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर निकल करके आ जाता है। सेकंड वाले पार्ट को करना और ज़्यादा आसान हो जाता है। वो हमें दिया हुआ है कोट स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। तो कोट थीटा का मान हमें दे रखा है 7/8, तो यहाँ हम फॉर्मूला भी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। 7/8 का वर्ग कर देंगे, 7 का अलग से वर्ग लिखेंगे बनेगा 49, 8 का अलग से वर्ग लिखेंगे बनेगा 64। यह आ जाता है हमारा दूसरे वाले पार्ट का भी आंसर। कुछ इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे।